नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील डेंगे एफपीआरटी कमेंट से आपका पुनः स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आपका काम बढ़िया से चल रहा होगा। जिस भी भाई की कोई भी अच्छी शेयरिंग है, अच्छा एक्सपीरियंस है, आप शेयर करें जिससे पूरे ग्रुप को फायदा हो। मैं अमित पालीवाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कुछ शेयर करें। अमित भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बाहर हैं आप? आवाज थोड़ी आ रही है अभी सर, आवाज आई। आ रही है। अभी आई नहीं, अभी। घर पे हूँ, बालकनी में खड़ा था। जी जी जी। अब वो नेटवर्क जोन में आ जाता हूँ मैं। जी। सर हाँ सब जी। बढ़िया चल रहा है, काम अच्छा चल रहा है, मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, उसका फायदा उठा रहे हैं। जी। लोगों की क्वेश्चन इस मौके पे ज्यादा आते हैं जब ये डोनाल्ड ट्रंप कुछ कह देते हैं या दो देशों में जंग छिड़ जाती है, तो शेयर बाजार में उतार चढ़ाव ज्यादा होते हैं और ऐसे में लोगों के सवाल ज्यादा आते हैं। और यदि हम सही से जवाब दे दें तो बिजनेस में कन्वर्ट हो जाती है वो अपॉर्चुनिटी। तो काम अच्छा चल रहा है जी। कुछ बड़ी डील क्लोज की है पिछले 10 दिनों में। बढ़िया चल रहा है। तो क्या अच्छा जवाब क्या देते हैं आप? अच्छा जवाब ये देते हैं जी, ये 6 महीने 12 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। शेयर मार्केट का निवेश जो होता है वो 5 7 10 साल के लिए होता है। और अगर आप पिछले 5 साल में देखें या हर 5 साल में देखें तो सेंसेक्स और निफ्टी अमूमन 5 1 साल में डबल होता आया है। और हमें उम्मीद है आगे भी होता रहेगा। तो आपके पास 5 7 साल का निवेश किया है तो आप 6 महीने और 12 महीने के हर्डल्स को छोड़ दें। जब 5 साल पूरे होंगे तब देखना। और यदि नया निवेश करना है तो 5 साल का पैसा है तभी दीजिए, उससे कम का है तो सर फिर आप एफडी करा लीजिए। स्ट्रेट ओके। फॉरवर्ड मना कर देते हैं जी। मतलब 5 साल आप बोल रहे हैं सिंगल में, या सिप में भी दे सकते हैं 5 साल? पर चाहे सिप हो चाहे सिंगल इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म होती है, शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं बनता। वो तुक्के की बात है कि किसी ने डाला और उसका पैसा बन गया। शॉर्ट हाँ। टर्म में वेल्थ क्रिएट नहीं होती। आपके पैसे हो सकता है कि 100 डाल के 125 हो जाए, लेकिन वेल्थ क्रिएशन नहीं कहते। वेल्थ क्रिएशन तो ओवर ए लॉन्गर पीरियड, 10 ईयर 15 ईयर 20 ईयर जाके होती है। और मेरे पास आज की डेट में 18 साल पुराने क्लाइंट है जिन्होंने 18 साल पहले शुरू किया था, आज 4 4 5 5 करोड़ रुपए के पोर्टफोलियो लेके बैठे हैं। तो लंबे समय तक जो लोग टिके हैं उन्होंने ये वेल्थ कमाई है। शॉर्ट टर्म में आने वाले तो आते गए जाते गए आते गए जाते गए, उनका वेल्थ क्रिएशन नहीं हुआ। थैंक यू अमित भाई, थैंक यू। और कोई भाई किसी की शेयरिंग है, अपना डिजिटल हैंड रेज करें। राजेश राठौर जी, है कोई? नहीं जी। ये मूर्ति साहब कुछ बोलना चाहते हैं क्या? ललित नारायण। हाँ ललित अच्छा। जी। हाँ, एक मिनट पहले मूर्ति जी को लेते हैं। ललित भाई रुकिए। हाँ, मूर्ति नमस्कार सर, गुड सभी को। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं भी अभी एयर एंड मैं लिया हुआ था, लेकिन मैं इसमें ज्यादा एक्टिव नहीं था। अभी एक अच्छा दोस्त हमारा बेंगलुरु में मिल गया, मिस्टर सुनील। आपका नाम भी सुनील है, उनका नाम भी सुनील है। वो मुझे अभी बहुत अच्छा गाइड कर रहा है। आई एम नाउ थोड़ा म्यूचुअल फंड्स में भी मैं अभी शुरू किया। वैसे एयर एंड कोड में 6 साल से है, लेकिन एक्टिव नहीं था। लेकिन अभी जो शेयर मार्केट बढ़ रहा है और इंडिया का ग्रोथ स्टोरी में सभी को इनवाइट करने के लिए मैं एक मिशन लेके बैठा हूँ। बहुत बढ़िया। धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। ललित नारंग जी, अनम्यूट करें। हाँ जी, आई थिंक अनम्यूटेड ही है। जी। ये थोड़ा सा मतलब मेरी खुद की तो अचीवमेंट नहीं है, बट हाँ एक चीज मैंने अभी न्यूज में पढ़ा था, उससे काफी प्राइड फील होता है। अभी मैं एक्चुअली स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने देखा हर पेपर में ना आया हुआ था कि आप लोगों को भी शायद मालूम होगा, जो लोग मैक्स में काम करते हैं, एक्सेस मैक्स में, उनका एक नया एमडी और सीईओ अपॉइंट हुआ है, सुमित मदान। पीपल आर वर्किंग विद मैक्स। तो सुमित मदान जी और मैं, हम दोनों एक ही कॉलेज के पढ़े हुए हैं। ठीक है, वी हैव स्टार्टेड आवर करियर टुगेदर। एमबीए में हम साथ में ही थे और 2000 में हमने साथ में करियर शुरू किया था। साथ में माल बेचने जाते थे एफएमसीजी कंपनी में। तो लास्ट ईयर मतलब बेसिकली ही वाज सीडीओ विद मैक्स लाइफ, एक्सेस मैक्स, और इस साल 1 साल के अंदर ही ही इज बीन एलिवेटेड टू एमडी एंड सीईओ। तो बस ये एक अचीवमेंट है। अच्छा लगता है व्हेन यू आर अवेयर कि मतलब इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। एमडीएनसी ऑफ मैक्स, एक्सिस मैक्स इज अ ह्यूज दिस थिंग। तो ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो मैंने उसको फिर कंग्रेचुलेट वगैरह भी किया, मिलने की भी बात हुई है। तो बस यही है, मैं शेयर करना चाह रहा था कि दिस इज व्हाट हैज थैंक यू ललित भाई, थैंक यू। सुमन जी, अनम्यूट करें।
तो मैक्स में क्लेम फंसेगा तो पास करा देंगे सर हम। हाँ, अगर कोई बड़ा क्लेम आता है तो डेफिनेटली बात की जा सकती है, बट छोटे मोटे के लिए तो खैर मैं उससे बात नहीं करूंगा, हमारी मिलने की काफी टाइम से बात। बट हाँ, कुछ बड़ी चीज होती है तो बात हो सकती है। ठीक है, थैंक यू सर। सही। हाँ सुमन जी बोलो। नमस्ते सर, आप सभी को। हम्म। सर, 10 दिन पहले दो पॉलिसी के हैं, एक 25 लाख का और एक 18 लाख का जीवन उत्सव। उसमें सर करीब 2 लाख का आसपास का, एक 80 का प्रीमियम है और एक 37 लाख का प्रीमियम है सर। एक जीवन लक्ष्य है और एक जीवन उत्सव है। क्या क्या बोला आपने उनको? सर वो उनकी पॉलिसी थी, सर्विसिंग करके दिए थे। वो बोले थे हम्म। कि आप सर्विसिंग करवा, पेमेंट करवा दीजिए तो उसके बाद एक पॉलिसी छोटी सी दे दूंगा। लेकिन मैं बोला ये बिजनेस मैंने पैसा आमदनी अच्छा है, कम से कम 2 लाख रुपया महीना का कमाते हैं। हम्म। मैंने उनको प्रेजेंटेशन दिया था 500 रुपया पर डे, यानी 1,80,000 सालाना का। तो बोले नहीं ये तो बहुत ज़्यादा है, आपको बोले थे थोड़ा छोटा सा एक पॉलिसी आपको दे देंगे। बोले भाई आप अपने आमदनी के हिसाब से, जो आपका स्टेटस है उसके हिसाब से पॉलिसी लीजिए ना। अभी आपका एज है, इनकम है, उसके बाद हेल्थ भी है सही, तो तीनों चीज होना चाहिए इंश्योरेंस के लिए। आपको तीनों चीज अभी आपके पास है, उसके हिसाब से आप पॉलिसी लीजिए। तो वो मान गए। पहले एसआईपी करना चाह रहे थे लेकिन उसमें गारंटेड उनको नहीं लगा, तो जीवन उत्सव पहले गारंटेड चाहिए तो इसमें आइए, इसमें 10% गारंटेड आपको मिलेगा। नहीं, गारंटेड नहीं चाहिए तो उसमें जाइए, आप एसआईपी कीजिए। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। सर एक चीज़ आप लोगों से जानकारी चाहूँगा सर। 25 लाख का जो केस है उसमें सर मेडिकल हुआ है। उसमें थोड़ा सा उसका हार्ट बीट बढ़ गया था, वो लड़का का 32 साल का, ये पूरी तरह से फिट है, लेकिन मैं सर उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था ईसीजी में। सर दोबारा मेडिकल भी होता है क्या? हमको जानकारी नहीं है सर। हाँ होता है होता है। अगर आप मतलब जरूरत पड़े तो हाँ जरूरत पड़ेगी तो आप उनको कह सकते हैं कि ये फिट होते हैं। कोई भी मशीन में भी तो गड़बड़ हो सकती है। जी जी सर। हाँ दोबारा भी थैंक यू होता है सर। मेडिक, हाँ रिक्वेस्ट पे हो जाता है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। पुनीत जैन जी से मैं बात करना चाहूंगा। पुनीत भाई अनम्यूट करके बात करें, अनम्यूट करके बात करें प्लीज। हाँ हाँ भैया, आवाज आ रही मेरी? अब आ रही है। सबको भैया प्रणाम, सभी को मेरा। भैया कल मैंने ना एक एक एक्सीडेंटल पॉलिसी बेची है 5 CR की। उसका वेरी 3 साल का प्रीमियम लिया है, 3 साल का प्रीमियम आया 1,47,000 रुपये, 1,45,000 प्रीमियम आया उसका। इसमें 3 साल की आईटीआर देनी पड़ती है ना? हाँ 3 साल की ली थी, कस्टमर आइडिया स्ट्रॉन्ग थी, मैंने 2 साल की ली है। अच्छा ओके सफिशिएंट आइडिया है। ओके। इसलिए वो देखते हैं कि आपका वो जो भी 3 साल का एवरेज है, अगर हाँ हाँ 25 टाइम्स हो रहा है तो देते हैं वो। कितने परसेंट हो रहा है? 25 30%? टाइम्स, हाँ जी। 25 टाइम्स इन ओके केस ऑफ बिजनेसमैन। ओके ओके। हम्म। तो क्या क्या दिया इसमें आपने पीए में? पीए में दिया है मैंने आपका आपका टीडीडी दिया है 50,000 रुपीज पर वीक, 2 लाख रुपए महीने का। जी। उसके अलावा एयर एम्बुलेंस और भी एड ऑन्स होते काफी होते हैं, वही वो तो सब। पूछ रहे हैं सर, वही हमें नहीं पता ना इन चीजों के बारे में। आप मतलब बताएं। एयर एम्बुलेंस होती है, उसके अंदर इन केस अगर आपकी दुर्घटना में हो जाते हो कुछ हो जाते हो, यू नीड एन एयर एम्बुलेंस, 5 लाख रुपए तक की एयर एम्बुलेंस मिलती है। इन केस की अगर आपको एक्सीडेंट की वजह से इंजरी होती है, आपका मेडिक्लेम नहीं है, आप रिम्बर्समेंट में 5 लाख से लेकर 10 लाख तक आप ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन केस टू केस। जी बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू पुनीत भाई, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब मैं देख रहा हूँ और कोई शेयरिंग आज की नहीं है, तो मैं आज अपने सेक्रेटरी अतुल जैन जी को इनवाइट करूंगा, जिनकी वजह से एफपीआरटी चल रही है। अतुल भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हाँ सुनील भाई। एफपीआरटी, सभी एफपीआरटी के आज जितने लोग बैठे हैं और जितने लोग यूट्यूब पे सुन रहे हैं, उन लोगों की वजह से एफपीआरटी चल रही है। अतुल जैन की वजह से एफपीआरटी नहीं चल रही, पहली चीज। नहीं नहीं, तो देखो चल उनकी वजह से, आपकी वजह से रही है, बढ़ उनकी वजह से रही है, दोनों चीजें हैं सर। हाँ, तो नहीं कोई बात नहीं। सब हम लोगों ने जब एक इनिशिएटिव लिया था कि भाई हमें इस प्लेटफॉर्म पे काम करना है, तो हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, हम ईमानदारी से अपना काम पूरा कर रहे हैं। जो राहुल भाई हैं आज के, जो हमारे जो आज के स्पीकर हैं, ये बेसिकली मुझे लास्ट ईयर आई आई फील फॉर्चुनेट कि मैं लास्ट ईयर जब एमसीसी मतलब एमडीआरटी कोर कमेटी का नॉर्थ चेयर था, तो उस टाइम पे राहुल भाई एमडीआरटी के इंडिया चेयर थे। तो जब मुझे उनसे फिजिकली हम लोगों की एक मीटिंग हुई थी, हम लोग जैसे अभी एमडीआरटी डे 24 मई को हुआ है बॉम्बे में, ऐसा हमने लास्ट ईयर भी कोशिश की थी कि हम एमडीआरटी डे बॉम्बे में करें।
बट किसी रीजन से कंपनियों के स्पॉन्सरशिप में, क्योंकि वो प्लान ये कर रहे थे, हम लोग दिल्ली में करने की प्लान कर रहे थे, और सारी मेजरली इंश्योरेंस कंपनीज के ऑफिसेस, हेड ऑफिसेस मुंबई में है, तो वहां पे एक बड़ा कंफ्लिक्ट था कि भाई मुंबई में यदि होगा तो ये फ्रूटफुल हो सकता है, दिल्ली में उनको कंपनीज की ओवरहेड्स बहुत बढ़ रहे थे या उन्होंने उतना इनिशिएटिव नहीं लिया, तो उस वजह से हम लोग लास्ट ईयर नहीं कर पाए। बट इस बार जो एमसीसी, जो नई एमसीसी है, उसमें उन लोगों ने किया। तो राहुल भाई से मेरा पिछले साल पहली बार, वो भी ऑलरेडी 25 साल से इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में है, और वो थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर है। उनके ग्रैंडफादर पहले एलआईसी एडवाइजर थे, उसके बाद पापा, और उसके बाद ये थर्ड जनरेशन है। जहां तक अचीवमेंट की बात है, 17 साल से डीआरटी है, 11 साल से टीओटी और 2 साल की सीओटी है। तो एक सबसे अच्छी बात यह है कि मैं इनको जब जब से मतलब जब तक मैं नहीं जानता था बात अलग है, लेकिन जब से मैं जाना हूं तो मैंने इनको जब भी मिला हूं ना, तो किसी ना किसी एजेंट वेलफेयर के प्लेटफॉर्म पे ही मिला। यदि वो एमडीआरटी डे में मिले तो वो भी कहीं ना कहीं एजेंट्स के आगे बढ़ने का काम है, करने का काम करते हैं। लियाफी की मीटिंग दिल्ली में हुई, जहाँ पे हम दिल्ली के एडवाइजर्स नहीं पहुंच पाए, वो राहुल भाई बॉम्बे से आए थे और उन्होंने एड्रेस भी किया था उस अपने जो अपना कौन सा है, रामलीला मैदान के अंदर जो इवेंट हुआ था अभी पिछले दिनों, 2-3 महीने पहले। तो राहुल भाई बहुत अच्छे, और एमटीआरटी के प्लेटफॉर्म्स पे भी कई बार स्पीकर एज मतलब इंटरनेशनली बोल चुके हैं। और एक मतलब एक ना जिसे कहते हैं ना बिंदास पर्सनैलिटी है, और मतलब जब आप इनसे पर्सनली मिलते हैं ना, तो आपको लगता है यार आप किसी एक अच्छे और एक सच्चे इंसान से मिले हैं। तो मुझे बड़ा खुशी हुआ कि भाई मैं इनकी दोस्ती वाली कैटेगरी में बना, इन्होंने मुझे अपनी उस श्रेणी में स्थान दिया। मैं आई फील फॉर्चुनेट। और मैंने उनसे, राहुल भाई से जब मैंने बात करी लास्ट वीक, तो उन्होंने मेरे एकदम उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई क्या है, तो जैसे ही हमने एजेंट्स के वेलफेयर की बात करी, तो उन्होंने तुरंत विद इन सेकेंड्स ये मेरे को बोला, अतुल भाई आप मेरा नाम लिख दो, मैं आपको अपना टॉपिक और ये सब कुछ लिख के भेजता हूँ। तो मैं अब ज्यादा बातें ना करते हुए, क्योंकि आज हमारे पास ऑलरेडी हम 10-15 मिनट निकाल चुके हैं, मैं सीधा राहुल भाई के पास जाना चाहता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि एक इतनी बड़ी शख्सियत आज हमारे पास इस प्लेटफॉर्म पे आई है, तो एफपीआरटी में कैसा स्वागत होता है, ये तो कम से कम राहुल भाई को पता लगना चाहिए कि वो पहली बार आ रहे हैं, तो उनको स्वागत तो मिलना चाहिए। तो चैट बॉक्स पूरा भर दीजिए। और मैं अब राहुल भाई को बोलता हूँ कि राहुल भाई, द स्टेज इज यूअर्स। आप आज अपने अपने आप को अनम्यूट करके, और यदि कोई मैं इंट्रोडक्शन में आपकी कुछ छोड़ चुका हूँ, तो आप अपना 5 मिनट या 4 मिनट में अपनी इंट्रोडक्शन पूरी कंप्लीट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके 25 साल के एक्सपीरियंस को मैं 2-3 मिनट में पूरा नहीं कर सकता था, और या जितना मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी वो पूरी नहीं है, बहुत कुछ आपने किया है। ठीक है, तो आप अपने इंट्रोडक्शन के साथ आज का सेशन शुरू कीजिए। ओवर ओवर टू राहुल भाई। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल अतुल जी एंड सुनील जी, आप लोग बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं लास्ट टाइम भी अतुल जी से मिला था, वो बोले हमारा एक स्टडी ग्रुप है जो काफ़ी सालों से चल रहा है एंड इट्स फॉर वेलफेयर ऑफ द एजेंट्स। काफ़ी अलग अलग सिटी से आ रहे हैं। मुझे पहले ऐसा लगा खाली दिल्ली के लोग हैं, लेकिन सुनील जी ने बताया कि ऑल ओवर इंडिया से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और जो सीखने की जिसको इच्छा है उन लोग आके ये सब चीज़ सीखते रहते हैं और मोटिवेट होते हैं, शेयरिंग करते हैं। सो होल आइडिया ऑफ द पर्पस वही है इंश्योरेंस एजेंट्स स्टडी सर्कल का, कि लोग शेयरिंग करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। सो एज अतुल जी ने बताया, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडिबल हूँ मैं कि ओके। सो बहुत साल बाद जूम मीटिंग कर रहे हैं। जनरली अभी पर्सनल मीटिंग्स होती है, बट जूम का मजा कुछ अलग था। सो हमारा ये बेसिकली इट्स अ थर्ड जनरेशनल बिजनेस। 1950 में हमारे ग्रैंडफादर ने शुरू किए थी। जब भी 1956 में एलआईसी इनकॉर्पोरेट हुई, तो उसके पहले हम लोग प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में थे। फिर अमेलगेमेट होके लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हुई, तब से हम लोग एलआईसी के साथ जुड़े हुए हैं। माय फादर, उनको भी 1975 से जुड़े थे, तो उनको भी 50 साल हो गया। He is also 36 years MDRT qualifier since 1989 से फर्स्ट क्वालिफिकेशन चालू हुआ था, तब से अभी तक लगातार ही इज अ क्वालिफाइंग मेंबर। हमें भी 17 साल हो गए इंडस्ट्री में, एंड MDRT क्वालिफाई कर चुका हूँ। सो वी हैव सीन इट ऑल। लास्ट 75 ईयर्स में अप्स एंड डाउन्स आए, इतनी सारी चीज़ें हुई है, एंड स्टिल वी हैव बीन हियर विद LIC ऑफ इंडिया एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। सो आई फील रियली फॉर्चुनेट जो भी हमने किया है आज
लाइक पैसा एक चीज है, बट इसमें जो रिस्पेक्ट है एंड द सेटिस्फैक्शन है जो हमने लोगों को गोल्स अचीव करके किए, वो बहुत बहुत बढ़िया है. सो आई फील रियली फॉर्चुनेट एंड साइमल्टेनियसली आई वुड लाइक टू, so before I start my presentation, yeah, चलो अब मैं, can I give the hosting right to my, मतलब मेरा पीसी भी है उसमें दे सकता हूँ मैं. नाम बताओ किस नाम से है? राहुल धनानी पीसी है. शेयरिंग राइट दे सकते हैं. दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। ये सब भाई मिलेंगे आपको अभी 1 मिनट में, वो मिल जाएंगे राइट्स. दे दिया। तो आज हम लोग जो भी डिस्कस कर रहे थे, तो आई थॉट क्या टॉपिक होना चाहिए. सो हमारा मेरा ये थोड़ा फेवरेट टॉपिक है. प्रेजेंट हुआ. सो मेरा ये फेवरेट टॉपिक है, मतलब डेस्टिनी तो लिखी हुई है, बट व्हाई नॉट रीराइट द डेस्टिनी, क्योंकि ये सब हमारे हाथ में ही है. सो आई हैव सिलेक्टेड दिस टॉपिक टुडे टू रीराइट योर डेस्टिनी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ईच वन ऑफ यू कि आप लोग ने ये प्रोफेशन को चुना है. काफ़ी लोग पार्ट टाइम कर रहे होंगे, काफ़ी लोग फुल टाइम कर रहे होंगे, बट मैं कहना चाहूँगा, मतलब ये प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ आप अपना खुद का चेक लिख सकते हैं. यू कैन राइट योर ओन डेस्टिनी. आपको जितना भी बड़ा चेक चाहिए, जितना इनकम कमाना है, आप उसमें से कमा सकते हैं. सो टुडे आई विल शो यू हाउ वी कैन डू दिस. लेट मी फर्स्ट स्टार्ट विद अ स्मॉल स्टोरी. सो आई लाइक कपल ऑफ स्टोरीज. सो वो स्टोरीज से जनरली मैं बात करता हूँ, जिसमें ये एक छोटे से गांव की स्टोरी है जहाँ बहुत ही नोटोरियस लोग रहते थे. फार्मर्स थे लेकिन बहुत ही नोटोरियस लोग थे. तो एक दिन इंद्र भगवान ने उनको एक श्राप दिया कि आपके गांव में 12 साल तक बारिश नहीं होगी. अगर श्राप में एक था कि अगर शंकर भगवान ने अपना डमरू बजाया, डफली बजाया, डमरू बजाया, तो ही बारिश होगी. तो सब लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि उनका मेन रोजी रोटी था फार्मिंग, एग्रीकल्चर इनकम था. तो ये चीज देख के सब लोग गए शंकर भगवान के पास. तो इंद्र भगवान ने पहले शंकर भगवान को बोल दिया था कि भाई कोई भी आएगा आपको, लेकिन आप उनको ऑनर नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही नोटोरियस गांव है. तो वहां पे हमने ये श्राप दिया हुआ है. तो लोग वहां के गांव वाले गए शंकर भगवान के पास, लेकिन शंकर भगवान ने वो चीज उन्होंने उनकी एक्सेप्ट नहीं की. अभी वो गांव में 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, बारिश ही नहीं हो रही थी. सब गांव वाले परेशान होके बैठे थे, उनको कुछ काम नहीं था करने के लिए. वहां पर एक व्यक्ति था खाली, जो रोज अपनी रूटीन काम कर रहा था, जो खेत में जाता था, हल चलाता था, सी बो करता था, लेकिन बारिश नहीं होती थी. अफसोस, बट वो फिर भी वही अपना सेम चीज करते रहता था. तो ये देख के गांव वाले उनको बहुत बोलते थे कि भाई कि तू क्यों ऐसा काम कर रहा है, अभी फिलहाल तो बारिश नहीं होने वाली है 12 साल तक, तो क्यों इतना अपना मेहनत कर रहा है. तो उसने एक जवाब दिया. उसने बोला कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो शायद मैं अपनी कला भूल ना जाऊं. तो ये ऊपर से यही सेम चीज शंकर भगवान और पार्वती जी बैठ के सुन रहे थे. तो पार्वती जी ने शंकर भगवान को कहा कि ये जो लड़का बोल रहा है वो बहुत सही है. अगर आप अपना डमरू नहीं बजाएंगे तो ऐसा नहीं हो आप अपनी कला भूल जाओ. तो क्या हुआ, वही सेम चीज शंकर भगवान ने ट्राई करने के लिए अपना डमरू बजाया. अभी जब डमरू बजाया तो उनका जो श्राप था वो खत्म हो गया और बारिश शुरू हो गई. तो ये बारिश जब हुई तो भी किसको एडवांटेज हुआ? खाली एक ही व्यक्ति को, जो अपनी रूटीन अपना काम कर रहा था, कंसिस्टेंटली अपना काम कर रहा था, उसी को एक ये एडवांटेज मिला उनको. और बाकी लोग जो नहीं कर पा रहे थे, उसने वही उसका माल जो बना, एग्रीकल्चर इनकम हुई, उससे उसने अपने मुंह मोले भाव में बेची. तो मेरा कहने का यहाँ पर ये मतलब था कि यू हैव टू क्रिएट योर ओन अपॉर्चुनिटी. आज मार्केट में बहुत ही अपॉर्चुनिटी है. करंटली रेपो रेट भी आपने सुना रहेगा तो डाउन हो गया है. लोगों ने काफी स्टॉक मार्केट में, प्रॉपर्टी मार्केट में पैसा बनाया है. उनको डाइवर्सिफिटी की जरूरत है. और हमारा ये बिजनेस ऐसा
बढ़िया बिजनेस है कि हमको अपने 3 साल आगे का अपॉर्चुनिटी देख के आज ही हमको बात करनी जरूरी है। सॉरी, किसी ने मतलब हाथ रेस किया, कोई क्वेश्चन है कि जसपाल सिंह जी? सर हम क्वेश्चन बाद में लास्ट में लेंगे, आप कंटिन्यू करो। तो ये बेसिकली मेरा कहने का ये मतलब था कि वी हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज आती रहेगी, बट वी हैव टू जंप ऑन द अपॉर्चुनिटी। रिसोर्सेज सबके पास है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, जितने लोग जो टॉपर है उनके पास भी वही रिसोर्सेज है, बट हाउ टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट इज द क्वेश्चन। जितना लोग अच्छे से यूज करेंगे उतना ही आप उसमें मल्टीप्लाई कर पाएंगे। सो ये एक एग्जांपल मैं देता हूँ काफी टाइम, लाइक काफी यहाँ पर पार्ट टाइम इनकम, पार्ट टाइम लोग रहेंगे जो पार्ट टाइम इंश्योरेंस का बिजनेस कर रहे रहेंगे, काफी लोग होंगे जो काफी सालों से कर रहे रहेंगे, बट आई हैव सीन मनी इज द ओनली मोटिवेटर। और मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाया है। अगर आप कंसिस्टेंटली समझो 10 साल तक काम कर रहे हो तो आपका इनकम कैसे बढ़ता है। तो आप सेम प्रीमियम कर रहे हैं, हम लोग समझो एग्जाम्पल लिया है 40 लाख का प्रीमियम 10 साल तक करते हैं। हर साल आपका जो कमीशन है, पहले साल में अगर आपने एक 40 लाख की पॉलिसी बेची तो आपको जो अगले 10 साल तक जो कमीशन आते रहेगा उसका ब्रेकअप किया है। वैसे ही सेम हर 10 साल में, हर एक साल आपने अगर समझो कंसिस्टेंटली आपने अपना काम नहीं बढ़ाया, उतना ही जो काम आप हर साल कर रहे हैं वही काम अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो भी आपको हर साल आपकी इनकम 10% से बढ़ती है। तो फर्स्ट ईयर में आपको 11 लाख हुआ, सेकेंड ईयर में 14 लाख, थर्ड ईयर में 17 लाख, फोर्थ ईयर में 20 लाख, फिर 23 लाख, ऐसे बढ़ती जाती है इनकम। तो टोटल कुल मिला के 10 साल में आपको 2 करोड़ 30 लाख की इनकम हो जाती है। और द बेस्ट पार्ट इज लाइक यू कैन डिसाइड हाउ मच चेक यू वांट। सेकंड बेस्ट पार्ट इज कि आपको जितना काम आपने ये साल किया है वही सेम काम आपको नेक्स्ट ईयर करना है। आपको कुछ अगर ज्यादा नहीं किया तो भी चलेगा। तो दैट इज द बेस्ट पार्ट, लाइक बट कंसिस्टेंटली आपको ये करते रहना है। आओ, लोगों को जनरली एक क्वेश्चन था, लाइक काफी लोग एमडीआरटी है और काफी लोग नहीं भी है। लास्ट 10 साल में हमने देखा है 50 लाख लोग एजेंसी ली है, 50 लाख लोग ने, लास्ट 15 साल का डेटा है, और 50 लाख लोग की एजेंसी टर्मिनेट भी हुई है। तो डेफिनेटली इट इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब हियर इंश्योरेंस का, लेकिन इसलिए इतना रेम्यूनरेशन है। बट हाउ टू अचीव इट? सो द फर्स्ट स्टेप टू अचीविंग इट इज लाइक योर लिमिटेशन इज योर ओनली योर इमेजिनेशन। आप सोच नहीं सकते, इसीलिए हम अटक रहे हैं। अगर हमने एक गोल लिया, गोल क्या होगा उसका? 45 लाख। अभी आज का एमडीआरटी का टारगेट है 45 लाख रुपीज। तो हमने एक समझो एक कॉमन गोल किससे हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पे, एक 45 लाख का हम लोग कॉमन गोल लेके चलते हैं, तो इजी रहेगा एग्जांपल बताने के लिए। सो आई विल शो यू हाउ टू अचीव दिस कॉमन 45 लाख का गोल। गोल सेटिंग के लिए अगर हमको एज अ गूगल मैप तो देखा है हमने सबने, गूगल मैप भी हम अगर समझो डायरेक्शन कहाँ जाना है हमको, अगर वो हम डेस्टिनेशन हम नहीं डालते हैं तो गूगल मैप भी हमको रास्ता नहीं बता पाएगा। जब भी नेक्स्ट स्टेप पे अगर आपने गूगल मैप में डेस्टिनेशन डाला तो वो आपको 2 या 3 ऑल्टरनेटिव रास्ते दिखाता है कि यहाँ से भी जा सकते हैं आप, यहाँ से भी जा सकते हैं या यहाँ से भी जा सकते हैं। तो ए बी सी 3 ऑप्शन देता है वो। साथ में वो ऑप्शन भी देता है आपको चल के जाना है या आप गाड़ी में जाएंगे तो इतने देर में पहुंचेंगे। सिमिलरली हमें भी अपना गोल वैसे ही डिसाइड करना है। गोल हैज टू बी टाइम बाउंड। सो हम हमारे पास अभी जो हम लोग ने टारगेट लिया है समझो एमडीआरटी का, तो एमडीआरटी जैन टू दिसंबर होता है। कितने लोगों ने यहाँ पर एमडीआरटी नहीं किया है कभी? आप लोग अगर मैसेज कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसमें चैट पे, अगर आप बता सकते हैं। ग्रेट। तो है काफी लोग हैं जो उसने नहीं किया है, काफी लोग हैं जिन्होंने एमडीआरटी किया हुआ है। तो एमडीआरटी का बेसिक टारगेट तो आपको मालूम रहेगा, तो अभी बढ़ा दिया है। तो रफली 45 लाख का प्रीमियम आपको करना है एमडीआरटी अचीव करने के लिए। इट इज फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर का बिजनेस काउंट करते हैं। सो अभी तक हम लोग समझो जून में है, तो मैंने हमारे कैलकुलेशन के लिए है जुलाई टू दिसंबर। तो जुलाई टू दिसंबर इज 6 मंथ्स, 6 महीने होते हैं।
उसमें 180 डेज होते हैं। अभी हम लोग समझो 26 हफ्ते हुए तो मैं 26 संडेज निकाल देता हूँ। 26 संडेज में निकाला तो रफली 150 डेज हमारे हाथ में है। तो ये बेसिक कैलकुलेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो हाउ टू डू इट, लाइक अभी एक सिंपल फॉर्मूला है, आपको खाली 22 क्लाइंट चाहिए। 22 क्लाइंट जो आपको 2 लाख रुपए का प्रीमियम दे सके। सो आपको एक क्लाइंट पर वीक चाहिए खाली। सो अगर हम लोग ये गोल को छोटे में ब्रेक डाउन करेंगे ना तो हमको लगेगा कि ये इजी है, अचीवेबल है। जनरली लोग को ये इमेजिनेशन नहीं कर पाते कि भाई एमडीआरटी इतना 40-45 लाख का प्रीमियम हम कैसे करेंगे। लोगों के पास काफी प्रोस्पेक्ट्स नहीं होते हैं, एक अलग फील्ड में काम करते हैं, बट विजन नहीं होता है, तो इसलिए वो अटक रहे हैं। तो ये अगर आप ये गोल एक बार लिखेंगे, क्योंकि वंस यू राइट डाउन योर गोल तो ही आपको वो हमेशा रिमाइंड कराते रहेगा। एंड देन यू ब्रेक डाउन योर गोल इनटू स्मॉल पार्ट्स। अभी ये अगर हम लोग वीकली आ गए तो एक वीक में आपको एक क्लाइंट चाहिए जो आपको 2 लाख रुपए का प्रीमियम दे सकता है। जो लोग अगर समझो वो मार्केट में काम कर रहे हैं जहां पर आपका 1 लाख का या 1 लाख का प्रीमियम का जनरली क्लाइंटेल है, तो आपको डबल काम करना पड़ेगा, हफ्ते में 2 क्लाइंट चाहिए आपको। सो बट द आइडिया इज व्हेन यू ब्रेक डाउन योर गोल्स, व्हेन यू राइट योर गोल्स, यू हैव ऑप्शंस हाउ डू यू अचीव इट। आपके पास रास्ते मिलेंगे, आप 1-1 लाख वाले 45 क्लाइंट्स कर सकते हैं, 2 लाख वाले 22 क्लाइंट कर सकते हैं। काफी टाइम ऐसा होता है कि आपके पास अगर 20-20 लाख के भी 2 क्लाइंट मिल सकते हैं आपको, अगर आप मार्केट में रहेंगे, इफ यू आर स्टेइंग ऑन द पिच। जब क्रिकेट में कैसा है, अगर आप 20 ओवर तक खेलोगे तो आप स्कोर करोगे, आप अगर फर्स्ट बॉल में आउट हो जाओगे तो आपका स्कोर करने का स्कोप ही नहीं है। सो यू हैव टू बी ऑन द पिच फॉर लॉन्ग। एक एक रन भी निकालते रहिए, छोटी छोटी पॉलिसी भी करते रहिए, और उसमें आपको कभी कभार एक ऐसा बड़ा पॉलिसी भी मिल जाएगा। So this is how you need to break down your goal, but this is the first step toward achieving your goal to target. अभी नेक्स्ट है, उनको जनरली यही प्रॉब्लम आता है, सबको ये प्रॉब्लम आता रहेगा। वी आर ऑल्सो इंश्योरेंस एजेंट करेंटली, हमको भी यही इशू आता है। तो कॉमन है हमारे और आपके इश्यूज, ऐसा नहीं है कि हमारे इशू अलग है आपके इशू अलग है। सो the prospecting is the biggest issue that one life insurance agents face. Or my father used to tell us there are only 2 things life insurance agents should do. One is prospecting and second is marketing. Baki everything else you can delegate to others, but these 2 things which you need to do nicely. So I will show you prospecting का कितने लोग को problem है यहाँ पे. So is that a question? Yeah. So I'll just want to address that also today. So prospecting क्या होता है? Basically finding a potential customer to sell your product is prospecting. Okay. So एक लीड होती है, लीड से प्रोस्पेक्ट जनरेट होते हैं, और जब भी प्रोस्पेक्ट खत्म, जब भी हम लोग उसको एक अच्छा सा सोल्यूशन दे सकते हैं तो वो चेंज होके कस्टमर में कन्वर्ट होते हैं। So I'll show you a couple of ideas how you can generate new prospecting list. Okay. So basically, story नहीं कहूँगा, लेकिन directly I'll go into this thing क्योंकि time is short. तो आइडेंटिफाई करने के लिए कस्टमर को, लाइक वो कभी पॉलिसी लेगा व्हेन यू आइडेंटिफाई द परफेक्ट पर्सन, परफेक्ट प्रोस्पेक्ट फॉर योर प्रोडक्ट। अभी हम इसे कहते हैं महान। सो ये एक आदमी जो एक प्रोस्पेक्ट है, उसके पास ये 5 चीज होनी जरूरी है। अगर वो 5 में से उनके पास एक भी चीज नहीं है तो ही मे नॉट एंड अप बिकमिंग योर क्लाइंट। जनरली लोगों को यही इश्यू आते हैं, मतलब ऑब्जेक्शंस कब आते हैं, जब भी हम लोग एनालिसिस नहीं करते हैं, हम लोग राइट तरीके की प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते हैं। तो अगर हमने अच्छे से प्रोस्पेक्टिंग की है तो वो ऑब्जेक्शन कम हो जाते हैं। तो महान में कैसा है, वो आदमी जो प्रोस्पेक्ट है उसके पास पैसा होना जरूरी है, उसके पास एबिलिटी होनी जरूरी है। काफी टाइम ऐसा होता है कि उनके जो पैसे वाला व्यक्ति है, लेकिन उसके पैसे से प्रॉपर्टी में या स्टॉक मार्केट में कहीं अटके हुए हैं, या किसी ने उसको ब्याज पे दिए हुए, फिर भी वो वापस नहीं आ सकते। सो ही मे नॉट बी एबल टू रिमूव दैट मनी। समटाइम्स ही मे हैव हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑल्सो, कि समझो उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो वो पॉलिसी नहीं ले सकते हैं, वैसा भी हमको आइडेंटिफाई करना है। बट उसके लिए भी LIC ने सोचा है, तो LIC ने उनके लिए या इंश्योरेंस कंपनीज ने उनके लिए पेंशन प्लान, एन्युटी प्लान दिए हुए, जो बहुत ही बढ़िया है।
सो दैट इज ऑल्सो अ बिगर मार्केट नाउ, जो एन्युटी प्लान का जिसके पास इंश्योरेंस कवरेज नहीं मिल सकता है, हेल्थ इश्यूज है, दैट हैज बिकम अ वेरी बिगर मार्केट। सो इसलिए मैंने वो रेड से मार्क किया हुआ है आपके लिए कि एन्युटी प्लान्स बेचिए। और अभी करंटली जो इंटरेस्ट रेपो रेट गिरेगा तो उसके लिए दिस इज अ वेरी इफेक्टिव प्रोडक्ट टू सेल। Since we have been in business since so many years, so I have got good clients referrals। जो मेरे फादर ने उनको पॉलिसी बेची थी जीवन धारा। सो करंटली वो जीवन धारा कितने काफी लोग ने बेची होगी जो ओल्ड एजेंट्स है यहाँ पे। तो उनकी वो क्लाइंट्स की पॉलिसी मैच्योर हो रही है और उनको जो रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से उनको एन्युटी मिल रही है दैट इज क्लोज टू अराउंड 12%, 10 से 12% के बीच में उनको अभी भी फिक्स्ड रिटर्न मिल रहा है। तो दिस इज वन प्रोडक्ट वेयर दे आर थैंकिंग अस कि आपने अच्छा हुआ ये प्रोडक्ट दिया हमको, डिफर्ड एन्युटी वाला प्रोडक्ट था। और लेकिन उनके साथ एक कंप्लेन भी रहती है कि हम आपने हमको ज्यादा क्यों नहीं दिया, तभी आई कुड अफोर्ड मोर बट यू जस्ट टोल्ड मी कि इतना ही पैसा भरो आप। सो ये प्रॉब्लम आती है। तो वैसा ही सेम चीज हमको 10 साल बाद आएगा। अगर आप आज इंटरेस्ट रेट जो है वो कॉन्स्टेंटली समझो डाउन हो रहे हैं, कॉन्स्टेंटली डाउन हो रहे हैं इंटरेस्ट रेट, तो हमने आज अगर ये फ्यूचर का इंटरेस्ट रेट अभी लॉक कर लिया तो इट विल बी लाइक अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर देम। टैक्सेबिलिटी की बात आती है इसमें, बट देन लाइक एज यू सी गवर्नमेंट इज वो टैक्स स्लैब, इंडिविजुअल टैक्स स्लैब जो है वो बढ़ाते रहती है। सो फ्यूचर में जाके ये भी जो आपका जो इनकम आता है उसमें दैट मे बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स ऑल्सो। तो नेक्स्ट इज अप्रोचेबिलिटी। अगर आदमी के पास पैसा है, एबिलिटी है, हेल्थ भी है, लेकिन ही इज नॉट अप्रोचेबल। जैसे कि अगर एग्जांपल दे ले हम लोग, कोई बड़ा व्यक्ति है जिसको हम अप्रोच ही नहीं कर पाते, तो हमारे वो नाम प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में नाम आना भी कोई मतलब का नहीं है। और लास्ट में उसको नीड होनी चाहिए। अगर उसको हम लोग कोई भी एंगल से हम लोग खुद ही कन्विंस नहीं है कि उसको नीड ही नहीं है, तो वी विल नॉट बी एबल टू सेल हिम अ पॉलिसी। तो एवरीबडी हैज नीड, यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई कि उसको क्या नीड है और वी नीड टू पिच आवर प्रोडक्ट। So I'll give you certain techniques how we do prospecting and how you can have that endless pipeline of prospect. ये prospect हमारा एक it's something like a raw material for us. अगर वो नहीं होएगा तो finished product बाहर ही नहीं आएगा, हम लोग will not be able to achieve it. So rewriting your destiny, this is the main crux of your destiny. अगर हम लोग इसने prospecting अच्छे से किया है तो आपका काम लगभग 60% कंप्लीट हो जाता है। So there are few techniques. I'll give you 5-6 techniques how to do prospecting. So first one is through your existing clients. So how to do with the existing clients? There are a couple of ways. So first, what I feel is हमको देखना है हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स में कोई नया एडिशन हुआ है कि नहीं, कोई नए किसी फैमिली में किसी बच्चे ने जन्म लिया है या किसी की शादी हुई है। तो अगर ये दो एडिशन टू द फैमिली होता है तो दे आर आर प्रोस्पेक्ट। एग्जिस्टिंग क्लाइंट है तो हमने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बेचा हुआ है, उनको एक नए मेंबर का खाली पॉलिसी लेना है। So this is the very easiest low hanging fruit which we can take as prospecting. Second low hanging fruit होता है एज ग्रुप वाइज। अगर हम लोग एज अटेंडमेंट के हिसाब से हम लोग करते हैं तो वी सी किड्स। आज एक बच्चा एक सबसे इमोशनली अटैच्ड है उनके पेरेंट्स से। पेरेंट्स विल नॉट थिंक अबाउट देमसेल्फ, लेकिन उनके बच्चे लोग के लिए उन लोग पूरा पैसा साइड पे रखने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए इजीली तैयार हो जाते हैं। तो व्हेन द न्यू बॉर्न बच्चा बॉर्न होता है तब से लेके 8 साल तक वी हैव लिमिटेड प्रोडक्ट्स। तो बट वी कैन सजेस्ट देम 8 साल से 10 साल का एक जो एज है वो, अब आप अपने लिस्ट में देखिए एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स में कि वो एज ग्रुप का कौन है, क्योंकि दैट इज अ वेरी बिग मार्केट। क्योंकि उनको वो एज के बाद में जीवन लाभ करके जो प्लान है वो ओपन हो जाता है बेचने के लिए। जीवन लाभ करंटली आई फील इज वन ऑफ द वेरी गुड प्लान ऑफ LIC। तो वो प्लान ओपन हो जाता है 8 साल के बाद में। सो 8 से 10 साल का प्रोस्पेक्टिंग कीजिए। आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट में जो बच्चे लोग की एज 8 से 10 की है उनको आप जाके प्रोस्पेक्टिंग जाके मिल सकते हैं। और मैंने 2 लाख का भी एग्जांपल इसीलिए लिया है कि 2 लाख को अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं, 2 लाख रुपया जीवन लाभ लेते हैं 25 साल का प्रोडक्ट, जहां पर 16 साल तक प्रीमियम भरना है आपको, तो 25 साल के बाद में उनको 1 करोड़ रुपया मिलता है रफली
1 करोड़ के ऊपर मिलता है एज पर करंट बोनस रेट्स। सो विच इज अ वेरी आइकॉनिक फिगर। 1 करोड़ जो भी है पहले भी बड़ा अमाउंट था, फ्यूचर में भी बड़ा अमाउंट ही रहेगा, भले उसकी वैल्यू कम हो गई है, लेकिन आज भी जब हम किसी को कहते हैं कि भाई 2 लाख रुपया भरिए 16 साल तक और 25 साल के बाद में 1 करोड़ मिलेगा, तो दे आर स्टिल वेरी हैप्पी। और ये 10 साल 15 साल या 20 साल की एज वाले को क्या होता है, 10 साल की एज में लिया तो 25 साल के बाद 35 साल की एज में मिलेगा, 20 साल वाले को बच्चे को कभी लिया तो उसको 45 की एज में मिलेगा। तो ये 25 35 40 45 ये एज जो है उनके लिए एक आइकॉनिक एज होती है। तो पेरेंट्स वुड लाइक टू प्लान फॉर देयर किड्स फ्रॉम राइट नाउ, सो यू कैन ये प्रोस्पेक्टिंग करके आप जीवन लाभ उनको बेच सकते हैं। नेक्स्ट है एग्जिस्टिंग क्लाइंट में से हम लोग काफी पॉलिसी, जीवन श्री पॉलिसी जिन्होंने बेची रहेगी वो सबकी मेच्योरिटी आ रही है अभी, सो री इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमको। प्लस जो होल लाइफ पॉलिसीज है, सो लिमिटेड प्रीमियम प्लान्स जो है जिसका प्रीमियम बंद हो गया और मेच्योरिटी आने वाली है, सो वी कैन अप्रोच दोज क्लाइंट्स एंड वी कैन आस्क देम फॉर री इन्वेस्टिंग द मेच्योरिटी। करंटली LIC इज ऑल्सो डूइंग देयर बिट, उन लोग भी काफी लेटर्स भेज रहे हैं री इन्वेस्टमेंट के लिए और काफी पहले से फॉलोअप करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो आपको भी काफी क्लाइंट के सामने से कॉल आते रहेंगे, ये लेटर आया है हमको, हमको क्या करना है। तो दिस मेक्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू गो एंड टॉक टू योर क्लाइंट कि हम लोग कैसे जो पहले का प्रीमियम था हमने भरा था, अभी मेच्योरिटी आई है, वही सेम प्रीमियम हम लोग री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। सो बट थिंक बिग। और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट्स जो है वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वेयर LIC agents still the ticket size is very small, so I request you all to dare and think big। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। बॉम्बे में एक इंसिडेंट हुआ था यहाँ पे, जहाँ पे वही एक क्लाइंट की जीवन श्री की पॉलिसी थी, उनके फादर ने ली थी जब वो 10 साल के थे और मेच्योर हुई व्हेन ही वाज 35 इयर्स ओल्ड। तो वो एजेंट वही सेम क्लाइंट के पास जाता है, क्लाइंट तो बड़ा हो गया लेकिन एजेंट वहीं का वहीं रह गया था। तो जब ही वो मेच्योरिटी आई, 5 लाख की पॉलिसी थी, वो 5 लाख की पॉलिसी का उनको कम से कम 20 लाख रुपए आया। तो एजेंट वो प्रपोजल लेके गया था कि भाई कि आपने ये प्रीमियम बंद हो गया है तो आप ये सेम प्रीमियम 25,000 का प्रीमियम आप कंटिन्यू करिए। तो क्लाइंट अभी बड़ा हो गया था, तो क्लाइंट ने बोला एक काम करिए, मुझे 1 करोड़ का प्रपोजल दीजिए आप। तो वो एजेंट ने कभी इतना बड़ा पॉलिसी किया नहीं था, वो गया वापस अपने डेवलपमेंट ऑफिसर के पास, डेवलपमेंट ऑफिसर को बोला कि भाई कि हम हमारे साथ चाहिए, इसको 1 करोड़ की पॉलिसी लेनी है। तो ये लोग दोनों नेक्स्ट दिन वापस गए, प्रपोजल लेके गए। हुआ ये, वो उन्होंने 1 करोड़ की सम इंश्योर की पॉलिसी बना के गए थे। जब भी उनको डिस्कशन कर रहे थे, क्लाइंट बोला नहीं मेरे को 1 करोड़ का प्रीमियम भरना है। तो ये वापस और खुश हो गए और घबरा भी गए कि उन्होंने कभी इतना बड़ा देखा ही नहीं था। तो वापस गए और उनके ब्रांच मैनेजर को लेके गए। वेरी सैड, बट अभी जो कम्युनिकेट किया था उसके हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। सो ब्रांच मैनेजर भी बोला हाँ ठीक है चलो चलते हैं। तो उन लोग 1 करोड़ रुपए का प्रीमियम का प्रपोजल लेके गए। अभी समझाया ही, क्लाइंट इज कन्विंस कि भाई उनको 1 करोड़ रुपया डालना है। तो क्लाइंट बोलता है कि अच्छा प्लान समझ गए, ये ओके है हमको। अभी मेरा भाई भी है जो सेम मेरे बिजनेस में है, तो हमको उसका भी करना पड़ेगा। तो फॉर जेन्युइनली वो जो ब्रांच मैनेजर था उसने बोला डोंट वरी, हम लोग ये आधा आधा कर देते, 50 लाख का आपके लाइफ पे, 50 लाख का आपके भाई के लाइफ पे। तो ये जो है ना, हमारा एक डेयरिंग ही नहीं हो रही है कि हम लोग खुल के बोले कि भाई हम लोग वही सेम चीज डबल कर सकते हैं, 1 करोड़ का आपकी लाइफ पे लेते हैं, 1 करोड़ का आपके भाई के लाइफ पे लेते हैं। सो ये हमको डेयरिंग करनी है। क्लाइंट ने सामने से बोला मेरे को आधा नहीं करना, 1 करोड़ मेरी लाइफ पे लो, 1 करोड़ मेरे भाई की लाइफ पे लो। सो हमने डेयरिंग नहीं की, लेकिन क्लाइंट बहुत बड़ा हो गया है। सो व्हेन वी अप्रोच द क्लाइंट, डोंट अंडर एस्टिमेट द क्लाइंट। हमको उनको बहुत ही बड़ा पिक्चर दिखाना है एंड देन ही विल बी एबल टू ग्रास्प इट। अगर हमने उसको 1 करोड़ का दिखाया तो क्या होगा, नहीं लेगा। अगर उसको लगता है कि कम करना है तो 25 लाख 50 लाख जो भी कर रहा है कम करेगा। अगर हम पहले से उसको 10 लाख का प्रीमियम का प्रपोजल देने जाते हैं तो आपको उसमें से भी कम करेगा तो शायद से कम मिले। सो थिंक बिग और थोड़ा बड़ा ही उनको प्रपोज करिए। द नेक्स्ट बेस्ट पार्ट इज रेफरल। सो रेफरल से आप लोग एग्जिस्टिंग क्लाइंट के पास से ही आप रेफरल ले सकते हैं। सो रेफरल का भी एक आइडिया है हाउ टू डू इट। काफी लोग बोलते हैं 100 करोड़ की बात करनी चाहिए डेफिनेटली। हमने 120 करोड़ की भी एक सिंगल पॉलिसी बेची है एक क्लाइंट को, सो LIC ने रिजेक्ट कर दी थी।
So there are people in the market who have that capacity to do business, और है तो हमको प्रपोज करना बहुत जरूरी है. So रेफरल कैसे लेते हैं हम लोग? जनरली जाते हैं हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ जाते हैं, तो हम लोग थोड़ा रिसर्च करके जाते हैं. व्हेन यू गो टू द क्लाइंट, उनके फेसबुक पे जाइए, उनके इंस्टाग्राम पे जाइए, उनके जो बिजनेस टेक्निक्स है, उसके बिजनेस टेक्निक्स के हिसाब से आप देख के जाइए कि उसके कौन सप्लायर्स है, वेंडर्स कौन है. अभी जब भी हम लोग जाके उनको स्पेसिफिकली आप बोलेंगे कि मेरे को आपके ये 2 दोस्तों से मिलना है, क्योंकि हमने आपको जो सोल्यूशन दिया है हमको उनको भी प्रोवाइड करना है, एंड वी हैव अ गुड प्रोडक्ट, तो उसके दिमाग में जनरली नहीं आता है कि ना बोले. वो बोले ठीक है आप बात कर सकते हैं या मैं बात करूंगा. लेकिन अगर आप जब भी जाके बोलते हैं कि मेरे को 2 रेफरेंस दिए, जो 2 रेफरेंस का नाम दीजिए जो आपको लगता है हमारे से पॉलिसी लेंगे, तो कोई भी नाम देगा नहीं. भले वो बोलेगा मैं देता हूँ लेकिन देगा नहीं. सो दिस इज एन आर्ट ऑफ आस्किंग रेफरल. स्पेसिफिकली अगर आप पूछेंगे तो फिर वो अच्छा रहेगा उसके लिए. सो नेक्स्ट इज कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट. अगर आप कम्युनिटी वाइज, हम लोग बहुत काम करते हैं. वी आर इन द कच्छी कम्युनिटी, वी आर इन द माइनॉरिटी, बट काफी लोग हैं जो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं काफी सालों से. तो हमारा नाम हमने एक ब्रांडिंग करके रखी है. हमारे कम्युनिटी में ही हम लोग मैक्सिमम बिजनेस करते हैं. तो समथिंग विच इज कॉल्ड ए सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंशियल पीपल. सो वो बंदे जिसके मतलब जिसका इन्फ्लुएंस काफी चलता है, जो समाज में हमारे कम्युनिटी में अच्छे लेवल पे, अच्छे पोस्ट पे है, उनसे अपना रेपो बनाइए, उनको अपना क्लाइंट बनाइए. अगर क्लाइंट बने तो ठीक, अगर नहीं भी बने तो अच्छे बुक्स में रहिए उनके, क्योंकि दे आर द पीपल हु कैन इन्फ्लुएंस अदर पीपल. उन्होंने अगर किसी और को बोला कि भाई आप इनसे पॉलिसी लो, तो वो नीचे वाला बंदा शायद ही ना बोले. तो हमारे ऐसे काफी इंसिडेंसेस हुए हैं जो जहाँ पे वो बंदे की पॉलिसी हमारे पास नहीं है, बट वी हैव बीन इन द गुड बुक्स ऑफ दैट इन्फ्लुएंशियल पर्सन. तो जब भी वो बंदे को कोई पूछता है तो वो हमारा रेफरेंस देते हैं. ऐसा ही. सो ये अगर आप आपकी कम्युनिटी वाइज अगर आप काम करते रहेंगे, सोशली इन्वॉल्व होते रहेंगे, तो आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी और लोग आपको उसमें से आप भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लोग भी आपको कांटेक्ट करेंगे. नेक्स्ट हो गया फ्री सेमिनार्स. आई थिंक काफी कम्युनिटी, सीए एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ जो सेमिनार्स करती रहती है, और सीए हम लोग के लिए एक बहुत ही अच्छे कस्टमर है. दे आर रेफरल पार्टनर्स ऑल्सो, क्योंकि उनके एंड से अच्छे खासे बिजनेस आते रहेंगे. सो सीए के जो सेमिनार्स होते हैं बजटिंग पे होते हैं, तो वे यू शुड गो एंड अटेंड. यू शुड गो एंड एटलीस्ट ट्राई टू कनेक्ट टू 5 और 10 अदर सीएस, क्योंकि वो अपना कार्ड दीजिए, उनसे बात करिए, उनको बोलिए मिलना है, तो देन यू कैन ऐसे आपका रेफरल नेटवर्किंग प्रोस्पेक्टिंग बढ़ते रहेगा. ये आइकन किसी ने देखा है इसका? व्हाट इज दिस आइकन अबाउट? कैन यू या पुनीत जी? गूगल मैप्स. फैंटास्टिक. सो आप बहुत यूज करते हैं? यस सर, डेफिनेटली. बढ़िया. सो आपने कभी इससे प्रोस्पेक्टिंग की है? सर इससे कभी नहीं करी. नहीं किया है. तो और मैंने करी है. जनरली हम लोग भी नहीं करते. हम लोग जनरली उसको रेस्टोरेंट ढूंढने के लिए या कोई जगह पे जाने के लिए, डेस्टिनेशन पे जाने के लिए यूज करते हैं. बट आई विल शो यू टुडे हाउ वी कैन यूज गूगल मैप्स टू डू प्रोस्पेक्टिंग. हमको प्रोस्पेक्टिंग के लिए क्या चाहिए रहता है? या थैंक यू, मतलब विवेक जी, आप लोग जिसने यूज किया बहुत ही बढ़िया. जिसने नहीं किया वी विल ट्राई टू सी, क्योंकि हमें काफी सेमिनार में मैंने सब लोग को यही बोलता हूँ कि अगर आपको जितने भी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट चाहिए आपको, वो आप इससे कर सकते हैं. इट्स अ वेरी अमेजिंग टूल. अभी जस्ट बॉल मार्क फिगर लेते हैं 100 लोग का. अगर आपको 100 लोग का प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाना है, वेरी क्वालिफाइड प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाना है, तो इसमें से कैसे यूज कर सकते हैं. जस्ट शो यू हाउ टू डू दिस. आप लोग सब लोग ये यूज कर सकते हैं. गूगल मैप्स ओपन करिए आपके इसमें. ओके, आपके मोबाइल में मतलब आप कर सकते हैं. इज इट विजिबल? सो अभी हमको यहां पर डालना क्या है? आप डॉक्टर्स डाल लीजिए. डॉक्टर इज अ प्रोफेशनल जिसके पास इनकम भी है, वाइट की इनकम आती रहती है, हेल्थ कॉन्शियस भी रहते हैं जनरली उन लोग,
और द बेस्ट पार्ट इज उनके पास टाइम नहीं रहता है ज्यादा सोचने के लिए। अभी आप देखा, आपने हो गया आपका, मतलब पुनीत जी आपने देखा? देख ली सर। तो अभी क्या आ रहा है आपकी स्क्रीन पे जो मैं देख सकता हूँ? तो दिस इज डॉक्टर्स का लिस्ट आ गया, डेफिनेटली उनके फोन नंबर आ गए, एड्रेस आ गया। सर। अभी आप जितना स्क्रॉल करेंगे ये चलते ही जाएगी, गूगल खत्म नहीं होएगा कभी, वो एरिया बढ़ाते जाता है। सो सिमिलरली आपको भी ये चीज करके आप अपनी लिस्ट बना सकते हैं, आपके नजदीक में एरिया के विसिनिटी में आप जितने भी रहते हैं। थैंक यू। सो आप लोग जितने भी जो एरिया में रहते हैं, समझो 10-15 सॉरी, या सो आप 10-15 किलोमीटर के रेडियस पे अगर आपको ढूंढना है तो आप ढूंढ सकते हैं, आप अपना लिस्ट बना सकते हैं इसमें। ये आपकी एक क्वालिफाइड प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट होगी, ये लीड नहीं है बट ये प्रोस्पेक्ट है जिनको आप पॉलिसी बेच सकते हैं, एंड दे आर क्वालिफाइड इन ऑल रिस्पेक्ट विद मनी एंड ऑल। अभी ये सेम चीज आप एडवोकेट के लिए भी कर सकते हैं। आपको जो भी जितने भी प्रोफेशन मालूम है जो उसके लिए आप डाल सकते हैं, डेंटिस्ट डाल सकते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट डाल सकते हैं, अलग अलग आप डालेंगे तो अलग अलग उसमें नाम और नंबर आ जाएंगे जो आपकी विसिनिटी में है। अभी इसमें एक और बेस्ट पार्ट है, हमको हमारी विसिनिटी क्यों, अभी आप जहाँ पे भी रहते हैं, आई स्टे इन मुंबई, मैं मुंबई के सबर्ब्स में रहता हूँ, सैंडी क्रूज में। मुंबई का टाउन एरिया जो बोलते हैं, वाल्केश्वर, मलाबार हिल, दैट्स अ प्रीमियम लोकेशन, प्रीमियम एरिया है जहाँ पे उनके सब रेट्स आपने भी सुना रहेगा। बॉम्बे में एक फ्लैट बिका 2,83,000 पर स्क्वायर फीट के रेट से, 2,83,000 पर स्क्वायर फीट के रेट से एक फ्लैट बिका है। तो मतलब वो एरिया में भी हम लोग, भले हम वहां नहीं जाए बट गूगल लोकेशन से हम लोग, हमारा समझो यहाँ पर हम चले गए, वो एरिया में ये वर्ली सी फेस है, वर्ली एरिया है, यहाँ पर मैंने अपना लोकेशन पिन कर दिया और यहाँ पर मैं डॉक्टर डालता हूँ, तो गूगल मैप क्या करेगा, हमको ये करंटली तो ये डॉक्टर का एरिया दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर खड़े रह के डालता हूँ तो मेरे को जहां भी आप शिफ्ट करेंगे उधर उधर के विसिनिटी के डॉक्टर्स का भी एड्रेस देते रहेगा वो। तो आपको अपनी लिस्ट बनानी है, आपको जितना भूख है आपकी, आपको जितना भी गोल आपको अचीव करना है वो आप इससे कर सकते हैं। भैया मेरा एक क्वेश्चन आपसे, हाँ हाउ टू टेक बोलिए। अपॉइंटमेंट डॉक्टर? डॉक्टर का नाम देख ली, सब कुछ देख लिए, लेकिन इनसे बात क्या करें ताकि अपॉइंटमेंट मिल सके हमें? यहाँ वहां जाके बैठ, इतना टाइम होता नहीं कि वहां जाके बैठे ही वेट करें उनका। करेक्ट। सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, दैट्स व्हाट वी डू। जनरली हम लोग लिस्ट बना देते हैं, मैंने लिस्ट बनाई है कम से कम 12,000 लोगों की मुंबई में। अभी ये लिस्ट हम लोग खुद नहीं बनाते, ऑब्वियसली हम लोग को किसी को अपॉइंट कर दिया, आपने समझो कोई आपके स्टाफ को अपॉइंट कर दिया कि डॉक्टर्स है, एडवोकेट्स है, जो टॉप के डॉक्टर्स में भी प्रोफेशनली मैं जाता हूँ अल्फाबेटिकली, A to Z में जितने भी प्रोफेशन आते हैं, समझो CA हो गया, एडवोकेट हो गया, B से ब्यूटिशियन हो गए, तो सब चीज आप डाल के देखेंगे गूगल में सबका लिस्टिंग है, आपका खुद का भी लिस्टिंग होगा इसमें। तो हर एक प्रोफेशन के हिसाब से प्रोफेशनल वाइज आप अपना लिस्ट बना सकते हैं, जिसका नाम नंबर क्वालिफाई होता है आपके हिसाब से वो आप डालिए, वरना मत डालिए। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट स्टेप है वी अप्रोच लेटर से अप्रोच करते हैं, क्योंकि दिस इज नॉट दिस काइंड ऑफ अ कोल्ड कॉल, बट वी ट्राई टू सी के वो लेवल के हमारे पास हम क्लाइंट्स है, तो वो क्लाइंट का नाम डाल के हम उनको लेटर इशू कर, लेटर पोस्ट करते हैं। सक्सेस रेशियो है इसमें बहुत कम है, बट बहुत अच्छा भी आ जाता है, क्योंकि काफी टाइम आई हैव कलेक्टेड थ्रू दिस मेथड, आई हैव कलेक्टेड मोर देन 2.5 करोड़ ऑफ प्रीमियम इन 1 मंथ। तो पॉसिबल है, ऐसा नहीं पॉसिबल है। सो हम लोग क्या कैसे लिखते हैं, कॉन्ग्रेचुलेटिंग देम फॉर देयर अचीवमेंट, पैराग्राफ 5 पैराग्राफ का लेटर है। सेकेंड पैराग्राफ में इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, क्लाइंट्स के नाम जो हमने हमारे ऑलरेडी कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, ये पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर एंड सीकिंग अपॉइंटमेंट। तो ये मैं अतुल जी को भेज सकता हूँ, आपको शेयर कर सकते हैं, दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ अ लेटर दैट वी सेंड जनरली। एंड देन देयर इज, क्योंकि हमारे पास उनका नंबर तो है ही, सो ऑफिस में से एक स्टाफ है जो उनको कॉल करके अपॉइंटमेंट के लिए बात करता है। नाउ सीइंग सम ऑफ आवर एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स एंड सीइंग कभी कभार उनके पास रिक्वायरमेंट भी होता है, तो दे डू मेक अ पॉइंट टू कॉल अस। इसमें ये जो लाइन है, एक अपने थर्ड पैराग्राफ जो है, इज अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट्स,
आपके जो भी क्लाइंट है, जो आपको लगते हैं, जो आप बंदे को लेटर भेज रहे हैं उनके इर्द गिर्द है कि उनके नॉन सर्कल में है, तो उनका नाम आप खास डालिएगा. सो विच इज अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ डूइंग बिजनेस. सो नेक्स्ट है चाइल्ड एजुकेशन प्लान. उनको जाके बात क्या करनी है, ये हो गया, उन्होंने अपॉइंटमेंट दे दिया. तो हम लोग टारगेट करके आई सेल 2 or 3 प्रोडक्ट्स ओनली. वन इज दिस चाइल्ड एजुकेशन एक्सपेंस प्लानिंग. एक यूलिप प्लान के हिसाब से हम लोग बेचते हैं. हम लोग एक कॉन्सेप्ट बेचते हैं उनको, जो कॉन्सेप्ट वाइज बच्चे के लिए जनरली लोग प्लान करना चाहते हैं. So there are steps which is involved in child education expense planning. With the 5 steps. एक तो हमको जानना हो कि क्या डेट पे हमको टारगेट करना है, वो बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए. सेकंड, करंट कॉस्ट क्या आती है उसके ऊपर, अभी करंटली एजुकेशन की कॉस्ट क्या होती है. थर्ड है फ्यूचर कॉस्ट क्या होगी. अभी इन्फ्लेशन 5% है, हर एक सिटी में अलग अलग इन्फ्लेशन है, लेकिन आपको अपने बच्चे को कहाँ भेजना है, कौन सी एजुकेशन स्कूल में भेजना है, बी स्कूल में भेजना है, तो उसके हिसाब से हम लोग उसका कॉस्ट क्या होगा वो एस्टिमेट करेंगे. नेक्स्ट है एस्टिमेटेड द रिटर्न दैट यू कैन जनरेट ऑन योर इन्वेस्टमेंट. हमको अगर सिक्योर्ड वे में जाना है या हमारे पास पैसे कम है और हमको बहुत लगता है कि रिस्क ले सकते हैं, तो वो हमको एस्टिमेट करना है. और लास्ट इज मंथली कंट्रीब्यूशन नीडेड. हमको कितना पैसा चाहिएगा उसके लिए. पॉसिबल है हम उनकी इच्छा के हिसाब से वो फिगर बहुत ज्यादा हो. करंटली उनके पास दे मे नॉट बी इन द पोजीशन टू इन्वेस्ट दैट अमाउंट राइट नाउ, बट once they have a plan in place कि भाई कि इतना इतना पैसा हमको चाहिएगा, तो they can start small and then progressively go on building the corpus. So this is the Excel. जनरली हम लोग वो प्री फीडेड एक्सेल है, जहां हम लोग क्लाइंट को पूछते हैं कि भाई व्हाट इन्फ्लेशन 5% है, रेट ऑफ रिटर्न आप क्या एक्सपेक्ट करते हो. और हम लोग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एंड मैरिज के लिए, ये 3 चीज के लिए हम लोग का प्रोविजन करना है, क्योंकि ये एक तो स्पेशली बच्चे के लिए जो प्लानिंग करते हैं, तो वो एजुकेशन के साथ में मैरिज का भी या हायर या बिजनेस स्टार्टअप के लिए भी प्लान कर लेते हैं उन लोग साथ में. सो दिस इज द एक्सेल दैट वी फिल, और इसके बाद में दिस इज द काइंड ऑफ सोल्यूशन वी प्रोवाइड टू देम. तो अभी ये चीज क्या होती है, इनकेस उनके सामने ये फिगर्स जब ही आते हैं तो दे आर मोर और लेस हैप्पी. एक टारगेट मिल जाता है उनको भी कि कितने से क्या चालू करना है. जनरली पीपल डू नॉट हैव दैट थॉट प्रोसेस. उन लोग खाली बोलते हैं कि हमको सेविंग्स करनी है, फ्यूचर में देखेंगे. एक गोल बेस्ड प्लानिंग नहीं होती है. सो दिस इज हाउ वी डू इट. तो इसमें क्या है, ग्रेजुएशन के लिए तो अब आप देखेंगे तो फर्स्ट कॉलम इज ग्रेजुएशन, सेकंड कॉलम इज ईयर, कितने साल के बाद में उनको पैसा चाहिएगा. तो 18 से 21 साल की एज में उनका बीकॉम के लिए प्रोविजन चाहिए रहता है. करंट कॉस्ट 6 लाख रुपए है. आज से 16 साल के बाद में 5% इन्फ्लेशन के हिसाब से उनको 6 लाख का 13 लाख रुपए हो जाएगा. तो फॉर टू अचीव दैट 13 लाख रुपीज, हाउ मच मनी विल ही नीड टू इन्वेस्ट मंथली एंड ईयरली बेसिस एट द रेट ऑफ 9%. तो ये सब चीज का टोटल करते हुए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और शादी का टोटल उसका करंट एक्सपेंस है 99 लाख रुपीज, जो फ्यूचर में बढ़ के हो जाएगा 2 करोड़ 73 लाख रुपीज. अभी यही सेम चीज अगर उनको 9% के हिसाब से उनको अगर जनरेट करना है, तो उनको दे नीड 38,000 रुपीज पर मंथ टू बी इन्वेस्टेड फ्रॉम राइट नाउ. तो ये समझिए ये सेम चीज है. मैं आपको अगर 9% की जगह पे ये यूलिप प्लान से अचीव हो सकती है अपने यहाँ पे. अगर आप 9% की जगह पे 12% भी कर देते हैं, तो आप उनको दिखा सकते हैं कि आपका जो पहले का प्रोविजन था वो 99 लाख का, वो उतना ही रहता है रफली. बट आपको जो मंथली कंट्रीब्यूशन है वो आपकी 23,000 हो गई, जो पहले ज्यादा थी. तो ये सेम चीज हम लोग एक बार पिक्चर होता है उनको, तो दे विल स्टार्ट समथिंग एटलीस्ट. मे बी दे मे नॉट हैव दैट बजट टू स्टार्ट विथ 23,000-24,000 रुपीज पर मंथ, बट एक बार शुरुआत कर लेंगे वो. तो 38 नहीं तो 23-24. सो डिपेंडिंग ऑन द रिस्क एपेटाइट ऑफ द क्लाइंट, यू कैन गो एंड टॉक टू देम अबाउट द रिटर्न्स. सो दिस इज वन प्रोडक्ट. आई थिंक कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, तो मतलब यू कैन रेज योर हैंड एंड हेलो आस्क. या सर, आप ये कैलकुलेट दे सकते हो? हाँ, आई कैन सेंड इट टू यू. तो ये एक्सेल शीट है जहाँ आपको ये पूरा वो खाली फिगर्स चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा. या पुनीत, या इट इज एडिटेबल? या मतलब ये एक्सेल ही है. पुनीत पूछो आप. एक्सेल में ही वे ये मेरे शीट को बनाई है ये आपको. है that you only give yearly plans, या आप कहते हो कि गारंटेड इतना ले लो या जितना आप रिस्क ले सकते हो, यू कैन टेक दिस प्लान?
या मिक्स बेस्ड कैसे? तो हम लोग इसके साथ में मिक्स करते हैं। जो मैरिज के लिए जो प्रोडक्ट है उसके लिए हम लोग देते हैं जीवन लाभ प्लान, लॉन्गेस्ट टर्म का जीवन लाभ प्लान एक हम लोग पिच कर देते हैं। अभी हम लोग जनरली वी सेल 12% तो नहीं लेते, हम लोग जनरली 9% के हिसाब से बताते हैं। जो 12% वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यूलिप प्लान एंड 6% वी एक्सपेक्ट फ्रॉम जीवन लाभ प्लान। सो ये दोनों का मिक्सचर करके 9% का बनता है। तो लॉन्गेस्ट टर्म के लिए हम लोग जीवन लाभ का प्लान देते हैं, शॉर्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है उसके लिए यूलिप प्लान से सजेस्ट करते हैं। जो म्यूचुअल फंड करता है वो म्यूचुअल फंड भी दे सकता है। दोनों ऑप्शन है, तो इसमें क्या होता है 50-50 भी कर सकते हैं आप लोग। तो डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनल चॉइस दैट इज देयर। या विकास जी। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। ये जैसे कॉर्पोरेट में हम एक्टिविटी करके और कॉर्पोरेट में अपॉइंटमेंट्स बनाना चाहते हैं या एक सेशन कंडक्ट करना चाहते हैं या वहाँ एंट्री बनाना चाहते हैं, उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी, कोई सजेशन? हाँ, मैं आपको ये हमारा ये मेरे को लगा करंट टॉपिक पे कुछ अगर आपको क्वेश्चन है तो बात करिए, वरना ये मैं नेक्स्ट में ले सकता हूँ। चलेगा सुनील जी? ठीक चलेगा है। सर, चलेगा चलेगा। तो आई एड्रेस दैट विकास जी। रूपा मैडम आप बोले। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अभी का जो म्यूचुअल फंड में कर उनको चाहिए। नॉट ऑडिबल मैडम। आपकी आवाज नहीं आ रही मैडम। आवाज नहीं आ रही सर। आ रही है आवाज? हाँ जी हाँ जी आ रही है। अभी जो ट्रेड्स में सारे इन्वेस्टर कितना भी समझ सारे प्लान बोलता मैडम म्यूचुअल जाएगा। रूपा मैम तो आपकी इसके लिए वॉइस ब्रेक हो रही है, आप बाद में अभी ललित भाई को ले लेते हैं। हाँ ललित जी ओके। बोले। सर मेरा एक छोटा सा सवाल ये है, आज की तारीख में जैसे हमें पता है इंडियन मार्केट अच्छा कर रही है, आने वाले टाइम में मिनिमम 12 से 15% तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर हम इन्वेस्टेड है तो। जीवन लाभ देना क्या सही प्रोपोजिशन है? क्योंकि इतना लंबा एक तो लॉक इन हो जाता है, ऊपर से रिटर्न 5-6% है। सो कहीं ना कहीं वो कस्टमर के लिए नुकसानदायक तो नहीं है? मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग तो क्या प्रपोज करना चाहिए आपके हिसाब से? तो मैं जीवन लाभ जो देता हूँ, मैं जनरली बच्चे लोग को बेचता हूँ। मैं पॉलिसी ये एक्सेल आपके लिए ओपन करके रखा है मैंने। तो जनरली पीपल से 5-6% आता है। आई डोंट अंडरस्टैंड कहाँ 5-6% आ रहा है। मेरे हिसाब से तो रिटर्न 7.7 प्लस रिटर्न ही आता है कोई भी एज में हम लोग लेते हैं। अगर हायर एज में हमको देना है तो हम जनरली सेटिंग क्या करते हैं कि बच्चे के नाम पे ले लेते हैं एंड वी असाइन इट टू देयर पेरेंट्स लाइफ। तो दिस इज वन प्रपोजल दैट वी सेंड जनरली टू पीपल। ऐसे 3 ऑप्शन करके देते हैं, जीवन उत्सव, जीवन उमंग और जीवन लाभ। जीवन लाभ में हमने ये वो सेम जो एग्जांपल लिया था वो एग्जांपल के ऊपर बिल्ड कर रहा हूँ कि 2 लाख रुपए का प्रीमियम भर रहे हैं हम लोग। हम लोग ने प्रीमियम भरा 16 साल तक, 16 साल तक प्रीमियम भरा। ये 42 लाख का कुछ पॉलिसी बैठता है और मेच्योरिटी इसका 1 करोड़ 14 लाख रुपया। ठीक है। अभी आप अपने कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते रहेंगे तो उसमें आप देखेंगे तो ये सेम चीज होगी। अभी अगर ये हमने 25वें साल में दिखाया मैंने ये कि 25वें साल में मेच्योरिटी आती है तो उसका IRR बैठता है 7.66%। ये एक्सेल है, ये आप उनके क्लाइंट के सामने भी दिखा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अभी अगर एज वी नो पीपल डोंट नो अबाउट इट, बट हमको मालूम है 25 साल की प्रोडक्ट है, 25 साल में नहीं आता, 26वें साल में आता है। ठीक है, करेक्ट है? करेक्ट है सर। 26वें साल में आया तो 1 साल के बाद भी लेते तो 7.24% इसका IRR आ रहा है। ये मैंने वही सेम किया हुआ है आपके सामने। मैं आपको ये भी शीट भेज सकता हूँ जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। आई सेंड इट टू अतुल भाई, यू कैन यूज इट। एक्सेल है, सिंपल सा फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। सो द आइडिया इज ये 7.24% तो मिनिमम आता है इसको यंग एज में अगर हम लोग लेते हैं तो। ये मैंने एग्जांपल लिया है फॉर द 27 साल के एज के लिए लिया हुआ है। तो 27 ईयर्स के बंदे को भी आप लड़की को दिया हमने तो भी इसका 7.24% आता है। अभी मैं ये 25वें साल में क्यों दिखाता हूँ? सो हम लोग जनरली जो पॉलिसी बेचते हैं कोई भी टाइम पे बेचे तो व्हाट वी डू इज वी बैकडेट इट टू द मंथ ऑफ अप्रैल। हमारा 70% हमारी जो अभी तक की जो पॉलिसीज है वो अप्रैल महीने की है। और हाफ ईयरली दे देते हैं हम लोग उनको। सो ही इज पेइंग स्लोली, ही इज नॉट पेइंग अपफ्रंट। बट जब भी मेच्योरिटी आता है तभी 1 साल पहले आता है। तो इसीलिए मैं ये 25वें साल में उनको दिखाता हूँ। सो वी आर नॉट रॉन्ग इन एनी पार्ट, we are doing it nicely, we are tweaking the
द रूल्स। अभी जो उनको इंटरेस्ट भरना पड़ता है वो, अगर समझो आपने मार्च में लिया और बैकडेट किया अप्रैल फॉर लास्ट ईयर, तो भी अगर आपको आइडिया रहेगा लीन मंथ का बेनिफिट मिलता है। यू विल हैव टू पे बैकडेटिंग इंटरेस्ट फॉर ओनली 9 months, 8 or 9 months ओनली। तो वो भी आपके फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे ही आपको इंटरेस्ट भरना पड़ता है, और जब भी मेच्योरिटी आएगी पूरा 1 करोड़ रुपया, यू विल बी एबल टू यूटिलाइज फॉर द एक्सेस मंथ। सो उसका IRR इसलिए ज्यादा आ जाता है। एंड माइंड यू, दिस इज ऑल टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट। अगर आप ये टैक्सेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू करते हैं कि भाई इस पे अगर आपने कहीं और इन्वेस्टमेंट में लगाया रहेगा जो टैक्सेबल है, तो इट गोज अप टू 10%। समझो जो 30% के ब्रैकेट में है तो 10% के ऊपर चले जाते हैं वो। तो जीवन लाभ इज अ ऑप्शन अलॉन्ग विथ कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट, क्योंकि म्यूचुअल फंड में फ्लेक्सिबिलिटी है, या यूलिप प्रोडक्ट उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। यूलिप ऑल्सो आई सजेस्ट 2-3 थिंग्स बेनिफिट ऑफ यूलिप्स सिंस वी आर द टॉपिक। तो यूलिप का एक बेनिफिट ऐसा है कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है और आपको स्विच करना है, तो म्यूचुअल फंड में वो ऑप्शन नहीं है। म्यूचुअल फंड में आपको एक बार पैसा निकालना है, टैक्स भरना है और बाद में कहीं और री इन्वेस्ट करना है। Whereas in ULIP you have that option of switching from a equity fund to a bond fund। आपका स्टेबलाइज हो जाए मार्केट, उसके बाद आप इक्विटी में डालिए, तो आपका रिटर्न, मतलब आपको कैपिटल गेन टैक्स भरना नहीं पड़ेगा आपको। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ यूलिप प्रोडक्ट। सो या समबडी हैड एनी क्वेश्चन? ऑफिस की चाबी, हाँ भैया मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी अतुल, हेलो। सुनील जी 9:03 हो गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार राहुल भाई, नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ, आपका सेशन मुझे लग रहा है कि कंप्लीट नहीं हुआ अभी, और 1-2 सेशन हम आपसे और लेंगे, लेकिन समय की वो हमारी है, सीमा है। तो बाकी क्वेश्चन हम बाद में लेंगे। राहुल भाई से हम रिक्वेस्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन के लिए, एक बार दोबारा राहुल भाई को रिक्वेस्ट करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। अब मैं अजय त्यागी जी हैं? अजय त्यागी जी नहीं है? हूँ हाँ हूँ। आप तैयार रहे हैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए? जी। हाँ प्लीज, अजय अजय त्यागी जी। ये मतलब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है वास्तव में बहुत जबरदस्त। जब मैंने परसों पोस्टर देखा था तो मेरे को मतलब मैंने कुछ अंदाजा लगाया। मैं राहुल भाई के पिताजी से मिला था 2004 में, और ही वॉज द ग्रेट परफॉर्मर एट दैट टाइम। ही डिड 4 TOTs एट दैट ईयर। रोहित धनानी जी नाम है उनका। और जैसे ही मैंने सोचा तो मैंने कहा यार ये तो मेरे लिए और ये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, राहुल भाई को बाद में धन्यवाद दूंगा, सुनील भैया, कि आपने रैंडमली मेरे को धन्यवाद देने के लिए बुला लिया। और ही वाज, मतलब मैं बताऊं रियली इतना डेडिकेटेडली काम करते थे वो। राहुल भैया से तो मेरी आज मुलाकात हुई है। उनको उस वक्त हम मिले थे रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, एक लियाफी का कन्वेंशन, मतलब वो जनरल मीटिंग थी, उसमें वो आए हुए थे। और हमारा तो जब ये था कि हमने काम करना शुरू किया था, हम मतलब बहुत सीखने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए ऐसे लोगों से मिलने की कोशिश करते थे। और रियली राहुल भाई आपको पता नहीं है आपने कितना इस कम्युनिटी के लिए योगदान दिया आज ये सेशन ज्वाइन करके। यहाँ भले ही मतलब 90-100 लोग आपको सुन रहे हैं लाइव, लेकिन इस वीडियो को अभी 1500-2000 लोग देखेंगे भी, ऑल ओवर इंडिया। हर लेवल का इंश्योरेंस एजेंट देखेगा, जो 12 लाइफ के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है या अपनी एजेंसी को बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, और वो भी कर रहा है जो मतलब बहुत अच्छे लेवल पे कर रहा है। ठीक है, आज आपके पास मसाला बहुत था देने के लिए, कंटेंट बहुत जबरदस्त है आपका। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि फ्यूचर में यदि हम आपसे रिक्वेस्ट करें तो प्लीज टाइम स्पेयर कीजिएगा, हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है। और धन्यवाद आपका, धन्यवाद अतुल भाई का भी। हालांकि अतुल भाई तो अपना इंटीग्रल पार्ट है, जो इतने बढ़िया नायाब हीरा लेकर आए पूरी कम्युनिटी के लिए। धन्यवाद राहुल भाई, प्लीज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू फॉर ग्रेट सेशन। एक बार मैं चाहूंगा अनम्यूट कर दें